कुरैशी साहब, एक चीज और जो कही जाती, देखिए मुसलमान तो है, उनके यहाँ 4 शादियों की इजाजत है और 4 शादियां करके वो बच्चे पैदा करते हैं। और आपको याद होगा कि एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एक जमाने में कहा था कि हम 5 हमारे 25, यानी एक मर्द 4 औरतें और वो 25 बच्चे पैदा करते हैं। ये जो एक 4 शादियां करने की बात है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, और हम 5 हमारे 25 और अब तो आजकल हम 4 हमारे 40 का स्लोगन खूब सुनने में आता है। तो इसमें सच्चाई इसलिए नहीं है, बिल्कुल जीरो। ये पॉलीगेमी इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है स्टैटिस्टिकली। आपने एक जेंडर रेशियो का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि 1000 बच्चे जब पैदा होते हैं, 1000 लड़के पैदा होते हैं, तो हिंदुस्तान में 1000 लड़कियां होनी चाहिए पैदा, क्योंकि खुदा की तरफ से तो दोनों बराबर पैदा होते हैं। लेकिन इंडिया में 940 औरतें, 2011 का जो सेंसस था उसके मुताबिक 1000 मर्दों पे 940 औरतें थी। दैट मीन्स 60 लोगों को तो एक बीवी भी नहीं मिलेगी, तो मुझको दूसरी, तीसरी, चौथी कहां से मिल जाएगी? वो औरतें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, ही नहीं, उनकी गिनती ही नहीं है, गिनती में कम है। और पिछले 100 साल से 940 से कम ही रही है, तो इसलिए स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल। दूसरा, जो कुरान शरीफ में है और जो मुसलमानों को भी समझने की जरूरत है, ये कुरान शरीफ की एक ही आयत है जो इसके पॉलीगेमी की बात करती है, और जिसमें आयत ये कहती है कि तुम 2 या 3 या 4 से शादी कर लो। ये सुन के दौड़ के मुसलमान शादियां करने निकल जाए। आगे कहता है कि अल्लाह के जब ओनली इफ यू कैन ट्रीट देम इक्वली, ओनली जब आप उनके साथ पूरी बराबरी कर सको, जो आसान काम नहीं है, इसलिए आइडियली मैरी एक। अच्छा, इसको सारे उलमा ये कहते हैं कि मुसलमान 4 बीवियों की जो है वो सिर्फ इजाजत है, लाजमी नहीं है कि हम सब ज्यादा बीवियां करें, इजाजत है, और वो भी कंडीशनल इजाजत है, कंडीशन बीइंग इक्वालिटी। मैंने जब स्टडी कर रहा था तो मैंने एक और इम्पोर्टेंट चीज डिस्कवर की कि एक्चुअली ये जो इकलौती आयत है, ये ऑर्फन्स और विधवाओं के सिलसिले में खुदा फरमा रहा है कि उन बच्चों के साथ, उन बच्चियों के साथ और यतीमों के साथ इंसाफ करना, उनके साथ बेईमानी न करना, उनकी जायदाद हड़प न कर लेना, उनकी अच्छी चीज को अपनी बुरी चीज से रिप्लेस न कर लेना, और सबसे अच्छा इंसाफ तो ये होगा कि तुम उनमें से 2 या 3 या 4 से शादी कर लेना। यानी ये जो पहली कंडीशन तो है कि आप उन विधवाओं में से शादी कर लेना, ये नहीं कि आप जब शादी दूसरी करने निकले तो वर्जिन की तलाश में निकले। तो बेसिकली ऑर्फन्स का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम था ये, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये इजाजत हुई। कुरैशी साहब, ये जो फर्टिलिटी रेट गिरी है, इसमें मुस्लिम मर्दों का कितना हाथ है और मुस्लिम औरतों का कितना हाथ है? क्या औरतें ज्यादा जागरूक हो गई हैं या मर्द ज्यादा जागरूक हो गए, या दोनों ने एक समझ पैदा की है कि ज्यादा बच्चे पैदा करना जो है वो आर्थिक रूप से भी ठीक नहीं है और वैसे भी ठीक नहीं है? देखिए, मेजोरिटी तो दोनों का मिलके ही है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी सोसाइटी में तो मर्दों के ओपिनियन ही ज्यादा प्रिवेल करती है, और बल्कि चाहे वो मुस्लिम हो या और कौमें हो, उन सब में हमने ये देखा कि मर्दों का तकरीबन, आई थिंक इसमें फिगर है कि 38% मर्द जो है वो कहते हैं कि औरतों का ये जिम्मेदारी औरतों की है ना। ये बड़े गलत बात है कि औरत की जिम्मेदारी क्यों हो, जबकि ट्यूबेक्टमी, वेजेक्टमी, दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें तो ट्यूबेक्टमी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो होता है, जबकि वेजेक्टमी सिंपल ऑपरेशन होता है। लेकिन मर्द खुद नहीं कराना चाहता, औरत को आगे कर देता है, औरत की जिम्मेदारी बता रहा है। ये हमारे पूरे समाज की, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन सबको इसको समझने की जरूरत है कि मर्दों में हमें कॉन्शियसनेस और बढ़ानी है। काफी है, हो गई है, लेकिन और बड़ा इंप्रूव करनी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।